गुड। तो हमने अभी लास्ट 7 चैप्टर किया था, लेकिन उसका ना मुझे पूरे पेजेस नहीं मिले हैं, तो हम अपना चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। जब वो मुझे और पेजेस मिल जाएंगे तो फिर मैं वो करवाऊंगी, लेकिन अभी हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं, ठीक है। ओके मैम। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल। फीडिंग का मतलब क्या होता है लीना? फीडिंग का मतलब FEED और ING, फीडिंग। मैम नहीं पता। फीडिंग का मतलब होता है खाना, ठीक है। फीडिंग का मतलब हुआ खाना, हैबिट्स का मतलब आदतें, और एनिमल्स के बारे में मतलब कि एनिमल्स के खाने के बारे में हम जानेंगे कि उनके खाने की हैबिट क्या है, वो कैसा खाते हैं, क्या है, ठीक है। ओके। ओके, और इसमें ना कुछ डिफिकल्ट नेम भी आएंगे, जैसे कि आएंगे नीचे, तो हम उनको इजीली कैसे हम आसानी से करेंगे, ये धीरे धीरे हम जानेंगे, ठीक है। और हमारा एक एक टॉपिक चलेगा, आप ठीक है। ओके मैम। ओके, वेरी गुड। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Animals need food to grow and to stay healthy. Plants can make their own food, but animals cannot do. They depend on plants or the flesh of other animals for their food. Animals show a very वैरायटी। variety in their food and feeding habit. फीडिंग हैबिट, वेरी गुड। सो एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। तो एनिमल्स को भी खाने की जरूरत है बढ़ने के लिए और स्टे हेल्दी मतलब कि स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ठीक है। ओके, एंड प्लांट्स कैन मेक मतलब वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खुद खाना बना लेते हैं। प्लांट्स को अपने आप सूरज मिल जाता है, मतलब धूप मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और वो अपने आप अपना खाना बना लेते हैं। उनको जरूरत नहीं होती कि कोई उनको स्पेशली खाना दे, ठीक है, पानी दे, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, पर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They depend on plants or the flesh of other animal on their food. तो ये डिपेंड होते हैं यानी ये निर्भय मतलब दूसरे के ऊपर वो होते हैं कि ये मुझे खाना देगा तो मैं खाऊंगा, मुझे यहीं से खाना मिलना है। तो वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे और फ्लैश पे, फ्लैश यानी मीट पे, ऑफ अदर्स एनिमल्स, दूसरे एनिमल के खाने पे या फिर दूसरे एनिमल को खाने के लिए, ठीक है। तो इनका खाना ये होता है, क्या होता है, पहला तो पेड़ पौधे होते हैं, Yes, दूसरा ma'am. मीट होता है, और Yes, तीसरा होता है कि दूसरे जानवरों को खाना, जिंदा ma'am. जानवरों। तो एनिमल्स शो ए वेराइटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट। तो अब हम देखेंगे एनिमल्स के फूड्स के बारे में कि उनकी खाने की कैसी कैसी हैबिट होती है, किस एनिमल की कैसी हैबिट है, वो क्या खाता है, और हम उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, वेरी गुड। सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Animals are classified क्लासिफाइड। as herbivores, ca- carnivores, and um, omnivores, worries based on the food they eat. ओके, ये नाम ना एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट थे, मैं इसी की बात कर रही थी कि ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले हर्बीवोरस यानी शाकाहारी,
कार्निवोरस यानी जो दूसरे एनिमल्स के फूड खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर जो दोनों खाते हैं, एंड ओमनिवोरस, तो ये हम लास्ट में जानेंगे। एंड बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, अब हम इससे जानेंगे कि जो ऐसे खाते हैं, जो ऐसी फूड को खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ओके तो मैम। अभी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ये क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया, हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, Herbivore. हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब जो सिर्फ प्लांट के फूड को खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, दाल हो गए, रोटी हो गए, मतलब कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। ओके मैम। वेरी गुड। तो हर्बीवोर्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगर आपको ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा है तो ये आपका 9th 10th तक भी ये चैप्टर में आपके आएगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत लंबा है, कोई भी इसकी गिनती नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा है। तो ये बड़ी-बड़ी क्लासेस में भी आएगा आपके, इसीलिए अगर इसका नाम आपको नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करते रहोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay. Animals that depend on plants for their food are known as herbivores. हाँ, Cow, herbivores, cow, buffalo, goat, buffalo, sheep, goat, sheep. etc. etc. are the explains of herbivores. Very good, बहुत अच्छे। So animal that depend on plant for their food, जो एनिमल यानी जो जानवर डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर कि मुझे वहीं से खाना मिलना है, और वो प्लांट का खाना खाते हैं, वो शाकाहारी खाना खाते हैं, तो उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाम दे रखा है, जैसे काऊ, गाय, बफेलो, भैंस, गॉट, शीप, गॉट शीप। तो ये सारे जो होते हैं ये लोग क्या खाते हैं, घास खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक है, सब्जियां खाते हैं। तो एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे शाकाहारी जानवरों का, ठीक है, हर्बीवोर्स का। तो अब हम नीचे चलते हैं। आज की टॉपिक ना हमारा हर्बीवोर्स ही होगा, क्योंकि हम अगर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें दूसरा फिर आसान लगेगा। अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, तो फिर हमें तो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके, Okay, ma'am. तो सो अब आप यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो। Okay, ma'am. Herbivores uh, have sharp teeth both in the upper jaw and lower jaw to cut grass and leaves, and the animals like cow and buffalo swallow the food before chewing. या ये चूइन है। चूइन मतलब होता है चबाना, ठीक है। तो हर्बीवोर्स हैव, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं, बोथ मतलब दोनों, इन द अपर मतलब ऊपर के साइड और नीचे के साइड, दोनों के साइड उनका, जैसे कि हमारे दांत हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, हमारे दोनों दांत हैं। अगर हम कोई एक एप्पल लेते हैं और उसकी एक बाइट लेंगे तो नीचे से भी कटेगा और ऊपर से भी कटेगा, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो इनका ऐसा है। तो ये जब घास काट खाते हैं तो पहले घास को अपने मुंह में डालते हैं, और उसके बाद दांतों को प्रेस करते हैं और वो कटर की तरह काट देता है घास को और पत्तों को, ठीक है। उसके बाद ये चबा कर उसको, मतलब ग्राइंड करके, चबाना यानी ग्राइंड करना, उसको फिर खाते हैं। तो द एनिमल लाइक, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनको क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों दांत दिए होते हैं, और इनके शार्प होते हैं, ठीक है। एंड द फूड बिफोर चूइंग, मतलब क्या होता है, ये लोग
फूड को चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, फिर ये खाते हैं। ठीक है? ओके मैम। सो अब नीचे अभी हमने सिर्फ 2 एनिमल के बारे में पढ़ा, काऊ और बिफेलो, कि इनके जो टीथ होते हैं ऐसे होते हैं। अभी हमने इनके बारे में जाना है जो हमारे हर्बीवोर्स हैं। अब हम इन्हीं हर्बीवोर्स में ही और एनिमल्स को जानेंगे जो वेजिटेरियन हैं, पर उनके वो खाना कैसे खाते हैं और वो क्या-क्या खाते हैं। ओके, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Afterwards, they bring the food back to the mouth and chew it properly. It is called chewing to the food or masticating. Masticating. मैम हो गया। Okay, very good. So afterward, they bring the food back to the mouth. जैसे कि ये अब 2 हमें शायद नाम नहीं अभी इसमें बता रखा है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खाने को जल्दी-जल्दी अंदर ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको वापस निकाल कर उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, च्यूइंग। ठीक है? जो चबाते रहते हैं उनको हम बोलते हैं च्यूइंग द ये क्या बताया था मैंने? हुँ? मस्ती मजाकिंग कोड और मजाकिंग। कर्ड और मास्टिकेटिंग। ओके? कर्ड और मास्टिकेटिंग मतलब कि जुगाली और चबाना, यानी उसको वापस लेके फिर चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना। तो अब ये किस एनिमल्स के बारे में बात हो रहा है, ये अभी इसमें नाम नहीं दिया गया, तो हम नीचे पढ़ेंगे और नाम जानेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Rabbits and squirrels eat hard parts of the plant. They have a pair of long and flat front teeth. ओके, ये स्क्विरल्स हैं, स्क्विरल्स यानी गिलहरी, जो ये रही, ठीक है? तो रैबिट्स एंड स्क्विरल्स ईट हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये दोनों प्लांट के सबसे हार्ड पार्ट को खाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ प्लांट में सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? Hard part is front teeth. जो नहीं प्लांट में, यानी जैसे कि ये पेड़ है, मैं फॉर एग्जांपल पेड़ है, तो पेड़ में सबसे हार्ड जो होता है उसका स्टेम होता है, यहाँ वाला ना। Yes, ma'am. तो ये लोग इसको भी चबा के खा लेते हैं। अब एक अखरोट आपने सुना है जो ऐसे होता है, उसके अंदर दिमाग जैसा कोई ड्राई फ्रूट निकलता है। हाँ, खाया तो गिलहरी को अगर आप वो दोगे ना तो वो उसको आराम से उसके साथ ही खा लेगा। ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि जो रैबिट है और जो गिलहरी है, जो खरगोश और गिलहरी है, ईट हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये हार्ड पार्ट भी खा लेते हैं प्लांट्स के, जो सख्त होता है बहुत। एंड दे हैव ए मतलब इनके जो ऊपर वाले 2 दांत होते हैं ना, ये बहुत शार्प होते हैं और उनको ऊपर वाले दांत दिए होते हैं और नीचे के उनके भी दांत होते हैं, पर वो फ्लैट होते हैं। यानी वो दांत छोटे होते हैं और ऊपर वाले 2 दांत बड़े होते हैं, जो इनको ऐसे-ऐसे काटने में हेल्प करता है। ओके? Okay, ma'am. गुड। यहाँ पर अब हमें बता रखा है बाइट्स के बारे में, बाइट यानी खाने के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। Their teeth help them to bite fruit and seeds. This is called gnawing the food. ओके, मतलब ये जो दांत होते हैं इनके हेल्प करते हैं किसमें? खाने को और उनके बीज को
चबाने में, बाइट लेने में। फ्रूट और उनके सीड्स यानी उनके बीज को चबाने में हेल्प करते हैं और इसे खाने को कुतरना, कुतरना मतलब समझते हो आप? Yes, ma'am. जैसे कि हम बोलते हैं हमारे स्वेटर को कुतर दिया, यानी हमारे स्वेटर को बीच से पूरा खा लिया, कट कर दिया, है ना? Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं नोइंग द फूड, नोइंग द फूड यानी भोजन कुतरना, मतलब खाने को कुतरना, ठीक है? नोइंग फूड। Okay, तो ma'am. हाँ, तो ये लोग यही करते हैं, ये भी और चूहा भी। तो ये पाइप के बीच के पार्ट्स भी ये लोग काट देते हैं, आपको पता होगा। पाइप होता है, लोहा होता है, कई तो लकड़ियां भी होती हैं जो ये लोग कुछ मतलब काट लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू है, लेकिन हमें दूसरा टॉपिक नहीं करना है आज। आज हम सिर्फ हर्बीवोर्स के बारे में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? राइट डाउन द फेवरेट फूड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको 6 एनिमल्स दे रखे हैं और आपको उनका फेवरेट फूड लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको हॉर्स का फेवरेट फूड लिखना है कि वो क्या खाता है। रैबिट का फेवरेट फूड लिखना है, उसको क्या पसंद है, उसको कैरेट पसंद है यानी उसको गाजर पसंद है। एलिफेंट को गन्ना पसंद है। पेंगुइन को क्या पसंद है? फिश पसंद है। पैरोट को क्या पसंद है? रेड मिर्च, जो जैसी हरी मिर्च आती है वैसी लाल मिर्च आती है ताजी सी, Yes, ma'am. हाँ, उसको वो पसंद है। काऊ को क्या पसंद है? काऊ को ग्रास यानी Yes, घास पसंद है, हरे हरे ग्रीन ma'am. ग्रास, ठीक है? तो वो आप लिखना। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लिख के मुझे भेजोगे और इस चैप्टर की ना एक बार आप रीडिंग करके मुझे भेजना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक ना साइंस का है। तो साइंस के जो टॉपिक होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. तो आप इसकी रीडिंग भेजोगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। ले लिया, ma'am. हाँ, बस इतनी एक चैप्टर एक पेज की आपको रीडिंग भेजनी है और ये जो आपको भी मैंने होमवर्क दिया है इसे करके भेज देना और बाकी हम कल क्लास लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय लीना। Bye bye, ma'am. ओके, आज हम किसके बारे में करने वाले हैं? अच्छा, Carnivorous. कार्निवोरस। ओके, इससे पहले हमने क्या किया था? Herbivorous. वेरी गुड। ओके, ओके लीना, अब आप रीडिंग शुरू करो यहाँ से Okay, यहाँ तक। ma'am. Okay, ma'am. Animals that eat the flesh of other animals are known as carnivores. Lions, fox, etc. are the example of carnivores. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एनिमल डेट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, आर नो एज ए कार्निवोरस, वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। जैसे लायन हो गया, फॉक्स हो गया, ये लोग पहले शिकार करते हैं फिर उस जिंदा एनिमल को खाते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल थे और नीचे अब इनके बारे में ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक याद कर, रीड करो। Okay, ma'am. एलिना, Yes, ma'am. They have very sharp points and curved front फ्रंट teeth. क्या? Curved front teeth to tear the flesh. वेरी गुड। तो दे हैव वेरी शार्प, मतलब इनके पास मांस को, इसको मांस बोलते हैं, मांस को फाड़ने के लिए इनके पास बहुत नकीले दांत होते हैं, ठीक है? मांस को फाड़ने के लिए
इनके पास बहुत तेज नुकीले और मतलब बहुत ज्यादा शार्प दांत होते हैं, ठीक है। ये सबके पास, लायन के पास भी, टाइगर के पास भी, फॉक्स के पास भी, ठीक है। Yes, ma'am. तो हमने अभी 3 नाम पढ़ा कार्निवोर्स के बारे में। ओके, अब ये नीचे आ गया हमारा। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Animals like snakes and frogs do not have chewing teeth at all, so they sort their food whole. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि एनिमल लाइक स्नेक एंड फॉर्क, जो मेंढक और सांप है, इनके दांत नहीं है, इनके चबाने वाले, च्यूइंग वाले दांत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एनी मतलब ये देखो, जैसे कि ये स्नेक है, फॉर्क को इसने उठाया, अब ये डायरेक्टली इसको ऐसे ही अंदर निगल लेगा। अब ये फॉर्क है, इसने मच्छर को पकड़ा, ये डायरेक्टली इसको ऐसे ही अंदर निगल लेगा, इसके चबाने वाले इनके दांत नहीं है, तो अपने ये पूरे फूड को, होल फूड को एक साथ अंदर ले लेते हैं, ठीक है। Okay, ये ma'am. चबाते नहीं है क्योंकि इनके पास चबाने वाले दांत नहीं है। ओके, Okay, ma'am. तो ओके ओके, अब आप ये रीड करो। Owl either owl either sounds an animal or अच्छा, tears it down into chunks before swallowing. ओके, तो आपने कभी वो आउल देखा है, आउल यानी उल्लू देखा है आपने? Yes, ma'am. अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा है कि उल्लू या तो किसी जानवर को डायरेक्टली निगल लेता है, डायरेक्टली डाउन इनटू, डायरेक्टली निगल लेता है, या निगलने से पहले, निगलने यानी गले से नीचे उतारने से पहले उसके टुकड़े को मतलब फाड़ देता है, छोटा छोटा उसके टुकड़े कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे अंदर लेता है। तो उल्लू भी या तो डायरेक्टली निगल सकता है, या फिर छोटे 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 टुकड़े करके अंदर खाता रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है Okay, ma'am. आउल इटिंग फ्लैश, यानी वो मीट खा रहा है, वो छोटे 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 करके खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेजर्ड, लेजर्ड के बारे में, यानी छिपकली जो हमारे दीवारों पे रहती है, और मेंढक के बारे में, तो आप यहाँ से Okay, करो ma'am. यहाँ तक। Hogs and lizards have long, sticky tocue to catch insects. They also swallow their food without chewing it. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि लेजर्ड के पास हैव लॉन्ग, लेजर्ड के पास और मेंढक के पास, दोनों के पास लंबी जीभ होती है, चिपचिपी, चिपकने वाली जीभ होती है, और दे ऑल्सो मतलब ये उससे अपने शिकार को पकड़ते हैं, एंड मतलब विदाउट चबाए, बिना चबाए उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। फूड विदाउट चूइंग, वो अंदर ले लेते हैं डायरेक्टली। और इन दोनों के पास टंग होता है, जो चिपचिपी होती है और बहुत लंबी होती है, ठीक है। विद देयर, Okay, ma'am. ओके, अब अभी ना हमने अपने पढ़ा कार्निवोर्स के बारे में। अब कार्निवोर्स के बारे में मैं अब आपसे थोड़ा कुछ पूछूंगी। जैसे कार्निवोर्स सिर्फ वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, कोई भी प्लांट का Yes, प्रोडक्ट ma'am. नहीं खाते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, और इसमें लायन भी आते हैं, टाइगर भी आता है, फॉक्स भी आता है, मेंढक भी Yes. आता है, स्नेक भी आता है, आउल यानी उल्लू भी आता है, और लेजर्ड और मेंढक भी आता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर बहुत Okay, जल्दी ma'am. हो गया, इसीलिए हम अभी भी अपना नीचे वाला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुड, तो ओमनीवोरस के बारे में हम करेंगे, उससे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Animals
that depend both on plants and animals for their food are known as omnivorous. Bear, crow, etc. are some examples of omnivorous. They have sharp and flat teeth. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एनिमल्स हैं दैट डिपेंड बोथ, जो एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी प्लांट के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या मैम सुनाई नहीं दिया? ओके, मैं बताती हूँ। जो एनिमल दैट डिपेंड यानी किसी के ऊपर, मतलब ये होना कि मुझे किसी खाना के वहीं से मिलेगा। डिपेंड बोथ यानी दोनों पे, प्लांट पे और एनिमल पे। जो एनिमल दोनों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे भी एनिमल पे भी, फॉर अपने खाने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं? omnivorous. ओके। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या दे रखे हैं बताओ, किस किस के नाम दे रखे हैं? Bear, crow. बियर, क्रो। बियर यानी भालू, क्रो यानी कौआ। तो कौवा. एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस। दे हैव शार्प फ्लैट टीथ। इनके पास फ्लैट, मतलब इनके पास ना हमारे जैसे भी टीथ होते हैं, मतलब इनके पास मांस खाने वाला भी टीथ है, दो बड़े बड़े होते हैं फ्रंट में आगे, और इनके पास नॉर्मल फ्लैट टीथ भी है हमारे जैसा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, आप मुझे बता सकते हो रीड करके? Yes, ma'am. Spider can live without food for many weeks. इसका मतलब आप मुझे समझा दो। Okay, ma'am. स्पाइडर जिंदा रह सकता है बिना खाने के बहुत हफ्तों तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो स्पाइडर जिंदा रह सकता है बिना खाने के बहुत सारे हफ्ते वो सरवाइव कर सकता है बिना फूड के। वेरी गुड, Yes, बहुत ma'am. अच्छे। ओके, तो अब यहाँ पे है अदर फीडिंग हैबिट्स, दूसरे खाने की आदतें। जैसे कि अभी हमने एनिमल्स के बारे में बात किया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे मच्छरों के बारे में, कॉकरोच के बारे में, कि वो क्या खाते हैं, उनका ब्लड, मतलब क्या-क्या प्रोसेस है उनका। ठीक है? ओके, आप यहाँ Okay, से यहाँ ma'am. तक रीड करो। Mosquito has a long tube. It sucks the food with its tube. The teeth sucks the blood of animals. It sticks the animal's body. With the help of uh, uh, cut- it cackles, and then sucks blood with its mouth. Its mouth. ओके, तो मॉस्किटो यानी मच्छर जो हैज ए, उनके पास लॉन्ग ट्यूब होता है। ट्यूब ट्यूब यानी ऐसा एक ऐसा लॉन्ग सा पाइप लगा होता है। ठीक है? एंड ये क्या करते हैं, ये स्किन में चिपक जाते हैं और उसको, अपने पाइप को हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं और फिर उससे खून चूसते हैं हमारा। ठीक है? Okay, एंड ma'am. जो जैसे कि आपने एक स्नेक देखा होगा, जो ऐसे रहता है ब्लैक कलर का, जो धीरे-धीरे चलता है, बहुत पानी जैसा होता है, हैं? Yes, उसको हम लीच भी बोलते हैं। सुना है आपने? yes, ma'am. सुना. हाँ, तो वो भी हमारी बॉडी में चिपक जाता है और अपने दाँतों को गड़ा देता है और हमारा खून पीता रहता है।
तो ब्लड ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमल्स वो हैं जो ब्लड पीते हैं, तो एनिमल बॉडी में चिपक जाते हैं हेल्प ऑफ, मतलब इनके पास एक चिपकने वाली पावर होती है और उससे ये मजबूती बना लेते हैं हमारी बॉडी पे, और अब फिर अपने उस नली को यानी ट्यूब को हमारी बॉडी में डाल देते हैं और उससे ये कंटिन्यूअसली ब्लड हमारा पीते रहते हैं, ठीक है, अपने माउथ से। Okay, ma'am. Yeah, allowed to this part of dead plant and animals. Okay. तो यहाँ क्या लिखा है लीना, पढ़ो, रीड करो आप। Earthworm, cows, soil, which has parts of that plant and animals in it. ओके, वेरी गुड। अच्छा, केचुआ, केचुआ जानते हो आप केचुए को? मैम नाम सुना है। हाँ, अर्थवॉर्म बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म बोलते हैं Okay, उसको, उसको केचुआ बोलते हैं। केचुआ। ओके, जो तो नाम जो केचुआ होता है ना, वो उस मिट्टी को निगल जाता है जहां, मतलब जहां पर किसी मरा हुआ पेड़ है या किसी मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट्स दफन होते हैं ना, तो वो उस मिट्टी के हिस्सों को खा लेता है, ठीक है। ओके लीना, ओके मैम। क्लियर? यस मैम, यस। वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा बस एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? नो मैम, नहीं पता। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो घर पे रहते हैं, मतलब कैट हो गया, डॉग हो गया। तो आप इसको रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके, ओके मैम। Animals like cow, buffalo, oxen, etc. help us by doing our work. Therefore, it is our duty to take care of them. We should give them healthy and nutritious. We should provide them clean shelters, proper treatment should be given to sick animals. We should always be kind to domestic animals. ओके, वेरी गुड। सो एनिमल जैसे कि काव हो गया, बिफेलो हो गया, ऑक्सन, ये ऑक्सन कौन सा एनिमल है, आपको पता है? No, ma'am. बैल, मतलब बैल होते हैं ना, बैल। Yes, ma'am. हाँ, तो ये उसको बोलते हैं। तो एक्सेट्रा ऐसे ही और एनिमल जैसे कैट भी हो गया, डॉग भी हो गया, रैबिट भी हो गया। बुफालो किसको बोलते हैं? बफेलो भैंस को, काले वाला भैंस नहीं होता है, Yes, ma'am. बफेलो उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही और एनिमल हेल्प अस बाय डूइंग आवर वर्क। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके मतलब जिनका हमें हेल्प करना होता है, जो वो हमारे घर पे रहते हैं। देयर फॉर इट्स, हमें कुछ हेल्प और कुछ हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी यानी हमारी कुछ काम है, हमारा कुछ फर्ज है उन एनिमल्स को लेके। वी शुड गिव देम हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट्स फूड। हमें उनको खाना देना चाहिए जिनमें न्यूट्रिएंट्स हो, उनके उनके फायदे का खाना हो। एंड वी शुड प्रोवाइड, मतलब हमें उन्हें अच्छा शेल्टर यानी उनको घर देना चाहिए रहने के लिए। जैसे अगर आपने कोई डॉगी पाल रखा है तो उस डॉगी को सोने के लिए कोई जगह देनी चाहिए, उसको खाना देना चाहिए। जैसे कि डॉग को रोटी देना चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए, मीठा नहीं देना चाहिए, उसको नॉनवेज पसंद हो तो नॉनवेज देना चाहिए। तो जितनी उसकी नीड्स हैं वो पूरी करनी चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स। जैसे कि अगर वो बीमार है, तो जैसे हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमें अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो हमारे घर में एनिमल्स रह रहे हैं, उनको भी हमें ले जाना चाहिए और उनके प्रति, एंड वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें हमेशा उनके प्रति मतलब प्यार से रहना चाहिए, काइंडली प्यार से रहना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। ओके,
क्लियर है लीना? आपको पता चल गया डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? Yes, ma'am. Yes. गुड। अच्छा, आपके घर में कोई एनिमल है? Hi, ma'am. ओके, ठीक है। तो अब हमारा ना क्वेश्चन आंसर आ गया है यहाँ पर। तो पहला हमारा टिक द करेक्ट है, जो हमें पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ यहाँ से शुरू करेंगे। टाइगर एंड फॉक्स आर, यहाँ क्या आएगा लीना? Tiger and fox are omnivores. ओमनीवोरस नहीं है। ओमनीवोरस तो एक मिनट, ओमनीवोरस तो वो होते हैं ना जो दोनों खाते हैं, प्लांट और मीट, जो दोनों खाते हैं। और जो सिर्फ मीट खाते हैं, Carnivores. या Carnivores. कार्निवोरस। वेरी गुड। ओके, अब 4 नंबर पे हम आ जाते हैं। Sucks the blood of animals. या पता नहीं। तो यहाँ पर आप कॉकरोच लिख सकते हो, लेजर्ट लिख सकते हो, मतलब जो हमारा खून पीते हैं, मॉस्किटो मच्छर लिख सकते हो, जो हम एनिमल्स जो हमारा ब्लड पीते हैं। ओके, 5th नंबर पे क्या है एलिना, रीड करो। Healthy and nutrition food should be given to the animals. यहाँ पर हमने किसके बारे में बात किया था? Domestic डोमेस्टिक एनिमल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल आ गया है। तो आप क्वेश्चन रीड करो एंड मुझे बताओ कि ये ट्रू है या फॉल है। फिर मैं यहाँ पे टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स लिखूंगी। बताओ। Okay, ma'am. Animals need food to grow and stay healthy. ट्रू और फॉल्स? Animals need food to grow and stay healthy. Ma'am, true. वेरी गुड। ओके, Sheep नेक्स्ट। is a carnivore. Ma'am, false. ओके, नेक्स्ट। Owl has a long and thick tongue. Ma'am, false. And a mosquito has a long tube. Ma'am, true. A proper treatment should be given to sick animals. Ma'am, true. Ma'am, true. ओके, ट्रू। ओके, शीप इज ए कार्निवोरस। या ये आपका फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि शीप जो होता है वो हमेशा क्या खाता है? घास खाता है, वेजिटेबल्स खाता है। ठीक है। ओके, यहाँ Yes, पर ma'am. आपका सारा आंसर सही है। वेरी गुड। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिविंग टू द सिक एनिमल। ओके, वेरी गुड। तो आपका ये सारा बिल्कुल सही गया। ओके, यहाँ पर आपका मैचिंग द कॉलम है। आपको रैबिट क्या खाता है, आपको उससे उससे मैच करना है। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं होमवर्क में दे रही हूँ, क्योंकि देखो, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू हर्बीवर्स हैव? जो घास फूस खाते हैं उन एनिमल्स के पास कैसे टीथ होते हैं, आपको पता है लीना? क्या मैम, सुनी नहीं। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके पास कैसे टीथ होते हैं? Flat and sharp. या, वेरी गुड। सो आपका यहाँ हर्बीवोर्स हैव शार्प टीथ बोथ इन अपर जैन एंड लोअर जैन। ठीक है, यहाँ तक आंसर है आपका फर्स्ट का। ठीक है, ये आपको ना वीडियो देख के कंप्लीट करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्योंकि अब आपका पेपर भी शुरू होने वाला है, तो इस वजह से आप थोड़ा इस मेहनत करो। ठीक है। ओके, आप ये क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन आंसर है। जैसे व्हाट शुड वी डू
टू कीप आवर डोमेस्टिक एनिमल फिट एंड हेल्दी। हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? उनके साथ हम खेल सकते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स फूड दे सकते हैं, मतलब जो उनको पसंद हो, ठीक है? तो आप ये पूरी बुक की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सबसे अच्छी बात यही होगी कि अगर आप इस क्वेश्चन आंसर को मैम यस, वो जो पहले एग्जाम्स हुए थे उसका मार्क्स उसका उसका भी होगा बेटा, उसका भी होगा। उसका तो अभी आपका हुआ था ना, तो उसका रिजल्ट आना है अभी, ठीक है? 1-2 दिन में आ ओके मैम, जाएगा। ओके हाँ, मैम, तो ये कुछ बहुत ईज़ी है, जैसे कि मैंने आपको अभी लीच के बारे में बताया था कि लीच जो होता है उसका खाना क्या होता है? तो लीच जो होता है वो धरती में मरे हुए पेड़ का या फिर जो इंसान दफन होते हैं, उनका मिट्टी खाता है, ठीक है? तो लिज़र्ड ओके मैम। फीड हाँ, तो आपका ये बहुत ईज़ी है, अगर आप एक बार बुक को रिवाइज़ करके, मैम रीड करके रीडिंग भी करना है। रीडिंग आपका सिर्फ़ हर्बीवोर्स का था, तो आपको कार्निवोर्स का मतलब यहाँ से लेके बस यहाँ तक, डोमेस्टिक एनिमल तक रीडिंग भेजनी है और ओके मैम, आपको ये मैचिंग द फॉलोइंग ये मैच कॉलम्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर करके भेजना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम, ले लिया मैम। ओके, वेरी गुड। तो रीडिंग आप मुझे करके भेज देना, कल हम क्लास लेंगे और मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर